हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। आइए देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। ज्ञात करें उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये तो सीधी सी बात है, जब वो 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तौलता है तो उसे लाभ ही होगा। तो आइए देखते हैं पहले इसका बेसिक मेथड और फिर इसका ट्रिकी मेथड। मान लिया कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, ठीक। तो 1000 ग्राम का क्या होगा? 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि तो 1000 ग्राम का हमारा मूल्य क्या हो जाएगा? ₹1000। और 900 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा? सीपी है ये, सीपी कॉस्ट प्राइस में हम इसको लेंगे, ठीक। क्रय मूल्य है ये। तो 900 ग्राम का हमारा मूल्य क्या हो जाएगा? 900 रुपये, ठीक। तो 900 रुपये हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम ही तौलता है। मतलब कि जो एसपी होता है हमारा विक्रय मूल्य होता है वो 1 किलोग्राम का लेता है, पर वो तौलता देता कितना है कस्टमर को? 900 ग्राम। तो एसपी 900 ग्राम का ₹1000 हो गया। देखिए सीपी है हमारा 900 रुपये और ये 1000 रुपये। अब बस ये 900 ग्राम का ही दोनों का है। तो इस पे कितना लाभ होगा हमारा? 1000 प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1000 माइनस 900 ग्राम 900 रुपये। एक ये रुपए में है, 1000 रुपये माइनस 900 रुपये, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और हमें बताना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हम बता देंगे 100 रुपये। और कितने पे हो रहा है? 900 पे। भाई सीपी पे ही प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना। रुकिए मैं इसको इधर नीचे लिख देता हूँ। यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए प्रॉफिट परसेंट 100, और ये प्रॉफिट है हमारा 100 रुपये, और कितने पे हो रहा है? सीपी में 900 पर, इंटू 100% निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा, 100/9 आ जाएगा। फ्रैक्शन अगर आपको याद होगा तो ये 9 सही 1/11, सॉरी, फ्रैक्शन अगर आपको याद होगा तो 11 सही 1/9% हो जाएगा, ठीक। और नहीं याद होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अब देखिए ट्रिकी मेथड कहाँ से आएगा? ट्रिकी मेथड यहीं से आ जाएगा। ये हमने किया, तो ये जो पहला है हमारा 1 किलोग्राम, इसको हम अगर x मान लें और जो 900 ग्राम उसको y मान लें अपॉन x इंटू 100 कर दें, तो ये हमारा ट्रिक बन जाएगा। ट्रिक बन जाएगा सीधा। तो कुछ हमको इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाई पड़े तो कुछ नहीं करना है, अपॉन 900 गुणे 100 आ जाएगा भाई। 11 सही 1/9%। ये एक और क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को ₹500 में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे
10% की हानि होती है। ज्ञात करें उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्रिक और बेसिक दोनों से देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं बेसिक से। देखिए हमारे पास सीपी, पहला सीपी भी नहीं दिया गया है और दूसरा सीपी भी हमारे पास नहीं दिया गया है, दोनों सीपी नहीं दिए गए हैं। पर पहला एसपी हमारे पास दिया गया है ₹500 और दूसरा एसपी भी हमारे पास दिया गया है ₹500। और हमारे पास इसमें पहले वाले में दिया गया है प्रॉफिट 20% और दूसरे वाले में दिया गया है लॉस 10%। अब हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सीपी पर ही होता है। मतलब अगर 20% प्रॉफिट हुआ है तो 20% प्रॉफिट सीपी पर ही हुआ होगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 120/100 इंटू CP = SP। और इसमें क्या हो जाएगा, ये SP1 है, 10% का लॉस हुआ है, मतलब 90/100 ऑफ CP = SP2। तो इस तरह से हमारा दोनों में CP निकल जाएगा। तो यहाँ पे CP क्या निकला, अब देखिए SP1 और SP2 की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारा 500 और ये क्या है हमारा 500। हम निकाल लेते हैं। तो CP हमारा क्या आ जाएगा, 500 इंटू 12/10, 1 0 1 0 कट जाएगा, सॉरी 500 इंटू 100/120। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 कट जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 5000/12। तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 टाइम जाएगा यहाँ। ठीक, 4 से कट जाएगा ये, तो ये 3 टाइम जाएगा और ये 1 और 2 और 5 और 0, मतलब कि 1250/3 हमारा पहला हमारा CP आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा CP क्या होगा हमारा 500 इंटू 10/9, ये 1 0 1 0 कट जाएगा, इधर जाएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 5000/9। इस तरह से हमारा क्या हुआ, एक CP और दूसरा CP निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा मिटाऊंगा, इसको देख लीजिए आप और वीडियो पीछे करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अभी मैं इसका एक बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा। तो ये हमारा CP1 निकल गया, तो CP1 प्लस CP2 कह रहा है कि ज्ञात करें कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो पहले क्या करेंगे, हम पूरा टोटल CP कर लेंगे। तो पूरा CP करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1250/9 प्लस 1250/9 नहीं है, 1250/3 है, प्लस 5000/9। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 9 LCM आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3750 और ये 5000। तो हमारे पास आ जाएगा ये 8750/9। तो हमारे पास CP1 और CP2 क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। 8750/9 रुपीज़ आ जाएगा।
ठीक, 9 से 8750 अपॉन 9 रुपीज आ जाएगा। और हमारा SP क्या दिया गया है, SP1 प्लस SP2 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। ठीक, तो अब देखिए, अब हमारा मेन निकलेगा, जो भी निकलना होगा गेन या लॉस। तो देखिए, तो हमारा क्या होगा, ये 1000 है और ये 8750 अपॉन 9 है। इसका मतलब ये कम है, CP कम है और SP ज़्यादा है। तो हमें पूरे व्यापार में क्या होगा, SP अगर ग्रेटर होगा CP से तो गेन होगा। तो गेन कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट को ही गेन कहते हैं, लाभ। ठीक, तो अभी हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो 1000 माइनस 8750 अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा, 9000 माइनस 8750, ये क्या हो जाएगा, 250 अपॉन 9 बचेगा। ठीक, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत क्या निकलेगा, 250 प्रॉफिट अपॉन CP। CP क्या है हमारा, 8750 अपॉन 9। तो डिवाइड करेंगे इसको, तो 9 ऊपर हो जाएगा और 8750 नीचे हो जाएगा। और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ये 9 से 9 कट गया, ये इससे कट गया, और ये 25 से 875 कटेगा, 3 75 और 12 25 से 105, ये 35 हो जाएगा। तो 100 अपॉन 35 आ जाएगा, तो 5 7 टाइम जाएगा और 5 20 टाइम जाएगा। तो ये 20 अपॉन 7% का हमको लाभ हो जाएगा। इसके आगे भी हम करना चाहें तो 7 2 जा 14 और ये 6 अपॉन 7% हमारा आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड। बहुत लंबा भी होगा, आपको बार बार, अगर आप कॉपी में नहीं लिख रहे होंगे तो आपको बार बार वीडियो पीछे करके देखना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं हम इसका ट्रिक मेथड। तो ट्रिक आपको क्या है कि ये अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन CGL SSC CGL में पूछा जाता है अधिकतर है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लगने लगेगा, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और ट्रिक का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर और एग्ज़ाम में अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो उससे आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ भी अगर थोड़ी भी डिजिट चेंज करता है तो आपको जो क्या होगा कि दिक्कत होगी। इसलिए जो है ट्रिक को याद रखिए। ये क्या है, ये जो है प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए है। ठीक, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट और ये हमने लिख दिया प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक, ऐसा समझ लीजिएगा, बीच में ऑब्लिक लगा हुआ प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले 100P माइनस L माइनस 2PL अपॉन 200 प्लस P माइनस L। ठीक, अब देखिए हम इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं। तो 100 प्रॉफिट क्या है हमारा 20 और माइनस 10, हानि क्या हो रही है हमारी 10 और माइनस 2 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 200 प्लस प्रॉफिट क्या है हमारा 20 माइनस 10। ठीक, तो हमारा क्या हो गया 100 इंटू 10 1000 माइनस 40 400 अपॉन 210। ठीक, तो ये 1600 अपॉन 210 और ये क्या आ गया 60 अपॉन 21 आ गया। ठीक, तो 60 अपॉन 21 को हमने काट दिया तो 320 टाइम और 3 7 टाइम आ गया हमारा। ठीक, तो
तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये ट्रिक जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी तेज़ी से हो पाएगा एग्जाम में। और बेसिक मेथड पर आप जो है अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, बेसिक मेथड से ही, और प्रैक्टिस रहेगी तो आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, सीजीएल लेवल के एग्जाम में, सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।